बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, फ़िदा दिल आपकी खिदमत में हाज़िर है। पेशावर के साथ मुत्तसिल कबायली ज़िला खैबर, और खैबर से आगे आपको पता है कि अफ़गानिस्तान का सूबा नंगरहार शुरू हो जाता है, और वो आखिरी एक सरहद जिसको तोरखम कहा जाता है वो गुज़श्ता 18-20 दिनों से बंद है। जब से पाकिस्तान और अफ़गानिस्तान की लड़ाई हुई है सरहदी पॉइंट्स तमाम के तमाम बंद हैं। लोगों को बहुत सख्त मुश्किल सूरत हाल का सामना है। दोनों मुल्कों की तिजारत मुतासर हो रही है, दोनों मुल्कों के अवाम को भी शदीद मुश्किल सूरत हाल का सामना है। वो अफ़गान महाजरीन जो मीडिया की नज़रों से ओझल हैं, जो हुकूमतों की नज़रों से ओझल हैं, वो लाखों की तादाद में हैं जो अब भी पाकिस्तान में मौजूद हैं। हज़ारों ऐसे हैं कि जो रास्ते में फंसे हुए हैं। आज मैं इस वीडियो में आपको वो सारी तकलीफ़ें, उनकी सारी मुश्किलात दिखाना चाहता हूँ। ये किस कर्ब से, किस अज़ाब से गुज़र रहे हैं। आपने आजकल आप देख रहे हैं कि सूडान बड़ा ख़बरों में है। गज़ा की सूरत हाल आपके सामने है कि वहाँ पे दिखाया जाता है, बताया जाता है कि वहाँ पे कहत है, भूख है, जुल्म है। मेरे अकब में ये आप बच्चे देख सकते हैं। ये बच्चे आप देखें, ये मेरा ख़्याल है कि गुज़श्ता कोई 2 हफ़्तों से ये बच्चा शायद नहाया हो। इसको सिर्फ पानी मिलता है पीने का, इसको खुराक भी मिल जाती है। और ये जो नन्हा बच्चा है इसको भी आप देख सकते हैं। ये बच्ची ये जब अफ़गानिस्तान जाएगी तो वहाँ पे ये पढ़ेगी या नहीं पढ़ेगी, इसको अंधेरा नज़र आ रहा है। अपना मुस्तकबिल जो है इन बच्चों को, ये हंसते मुस्कुराते जो बच्चे हैं, इनके पेरेंट्स को, इनके वालिदैन को पता है कि ये किस कर्ब से यहाँ पे गुजर रहे हैं। इन बच्चों को नहीं पता, ये बच्चे नहीं जानते। इनके कपड़े आप देखें और इनके आप जूते देखें और इनके आप सूरत हाल देखें। और ये बच्चा, ये वो दहशतगर्द हैं कि जो पाकिस्तान के अंदर दहशतगर्दी करते हैं, ये बम फाड़ते हैं, ये क्रिमिनल्स हैं, ये जराइम पेशा हैं। ये वो दहशतगर्द है कि जिससे पाकिस्तान की सलामती को बहुत ज़्यादा ख़तरा है। पाकिस्तान अगर ये बच्चे चले जाएं तो फिर पाकिस्तान महफूज हो जाएगा। अगर ये बच्चे अफ़गानिस्तान चले जाएं तो पाकिस्तान की मईशत भी बेहतर हो जाएगी। अगर ये बच्चे अफ़गानिस्तान वापस चले जाएं तो फिर पाकिस्तान बहुत ज़्यादा तरक्की करेगा। पाकिस्तान और अफ़गानिस्तान 2 ऐसे ममालिक हैं कि मैं बार बार कहता हूं कि इनको एक दूसरे से जुदा नहीं किया जा सकता। आप पाकिस्तान का जोग्राफिया नहीं तब्दील कर सकते, आप अफ़गानिस्तान का जोग्राफिया नहीं तब्दील कर सकते। ऐसी मुश्तरकात हैं दोनों मुल्कों के माबैन। ये यहाँ पे तमाम के तमाम लोग जो हैं ये पश्तो बोलने वाले हैं। इनमें ऐसे मैंने देखे हैं, मुझसे भी ज़्यादा उम्र के ऐसे लोग हैं कि जिनकी पैदाइश यहाँ पर हुई है, पाकिस्तान में हुई है, पंजाब के मुख्तलिफ इलाकों में हुई है। और ये ऐसे हैं कि ये पहली दफ़ा जा रहे हैं, ये हिजरत कर रहे हैं। इनके वालिदैन ने हिजरत की थी, ये अफ़गानिस्तान से आए थे, और अफ़गानिस्तान से जब ये आए तो फिर यहाँ पर ये आबाद हुए, इन लोगों की यहाँ पे पैदाइश हुई। ये अपने अपने इलाकों के हवाले से सिर्फ जानते हैं, उन्होंने नाम सुना है, उन्होंने अपने अपने सूबों का, अपने अपने गांव का सिर्फ नाम सुना है। उन्होंने अपने गांव नहीं देखे, अपने इलाके नहीं देखे, अपनी ज़मीनें अगर उनकी हैं तो वो नहीं देखी। बहुत सारे ऐसे लोग हैं कि जिनकी ज़मीनें भी नहीं हैं। बहुत सारे ऐसे लोग हैं कि जिनको नहीं पता कि उन्होंने वहाँ पे जाके करना क्या है। बहुत सारे ऐसे लोग हैं कि जिनको नहीं पता कि अगर उनके बच्चे यहाँ पे पढ़ रहे थे तो वहाँ पे उनके साथ क्या होगा। अफ़गान तालिबान की हुकूमत और बीच में जो हुआ, पाकिस्तान और अफ़गानिस्तान की लड़ाई हुई, बाकायदा जंग हुई। किसी ने सोचा भी नहीं था कि ये 2 बरादर हमसाया इस्लामी ममालिक जो 2 भाइयों की तरह रहते थे वो आपस में दुश्मनों की तरह लड़ेंगे। आज सालसी तो हो रही है, कतर और इस्तांबुल, तुर्की की सालसी हो रही है। कभी कतर में बैठा जाता है, कभी इस्तांबुल में मुज़ाकरात होते हैं। वो भी 2 मुसलमान ममालिक हैं, लेकिन इसमें अब दिलचस्पी है चीन जैसे मुल्क की, अमेरिका जैसे मुल्क की। और जो सूरत हाल इस वक्त सीज़ फायर की हुई है, पहले एक मुआहदा हुआ, एक एलामिया जारी किया गया कि जी सीज़ फायर हो गया है कतर, और उसके बाद हमने इस्तांबुल में 25 अक्टूबर से लेकर 30 अक्टूबर तक देखा कि 5 रोज़ा मुज़ाकरात हुए पाकिस्तान और अफ़गानिस्तान के बीच में। बहुत सारे ऐसे नुकात हैं, बहुत सारे ऐसे पॉइंट्स हैं, बहुत सारे ऐसे हसास मामलात हैं, मुश्किल सूरत हाल है कि जिस पर अभी इत्तेफाक होना है।
6 नवंबर को दोबारा से पाकिस्तान और अफ़गानिस्तान ने मिल बैठना है। इस्तांबुल के अंदर इन्होंने दोबारा मिल बैठना है और ये दोनों मुल्कों की ज़िम्मेदारी है, दोनों मुल्कों की हुकूमतों की ज़िम्मेदारी है कि वो ये देखें कि इस सारी सूरत हाल को संभाला कैसे जा सकता है, कैसे सीज़ फायर को मज़ीद तोसी दी जा सकती है, कैसे वो हालात पैदा किए जा सकते हैं ताकि ये जो हज़ारों अफ़गान महाजरीन जो फंसे हुए हैं, जो इनकी सूरत हाल है यहाँ पे ये रात कैसे गुजारते हैं आप अंदाज़ा नहीं कर सकते। ट्रकों में मैं देख रहा हूँ कि ख़वातीन हैं, ख़वातीन के लिए पर्दे का कोई ख़ास इंतज़ाम नहीं है, उनके लिए वाशरूम की कोई सहूलत नहीं है, उनके लिए खाने पीने की कोई इस तरह की सहूलत नहीं है। अगर मुखय्यर हजरात ने इनको खाना दिया, अगर इनको पीने का पानी दिया तो ठीक है, लेकिन इनके पास कोई इंतज़ाम नहीं है। ये जो ट्रक आपने देखे हैं, इनके मालकान हैं, इनके ड्राइवर्स हैं, वो भी इनके साथ फंसे हुए हैं। इन पे किराया भी चढ़ रहा है, लाखों रुपए ये दे चुके हैं, अपना करोड़ों का कारोबार ये छोड़ चुके हैं और ये नौजवान और ये बच्चे आप देख रहे हैं कि किस सूरत हाल का ये सामना कर रहे हैं। हम जब अल्फाज में आपको बयान कर रहे होते हैं तो सिर्फ आप बात सुनते हैं, सिर्फ आप वीडियो देखते हैं, लेकिन ये मनाज़र आपको कोई दिखा नहीं रहा। इनकी मुश्किल सूरत हाल जो है, आप अफ़गान मीडिया देखें तो वहाँ पर भी नफ़रत फैलाई जा रही है, आप पाकिस्तानी मीडिया देखें तो यहाँ पर भी नफ़रत का जो कारोबार है वो खासा ज़ोरों के ऊपर है, खासा मुनाफा बख्श कारोबार बन चुका है नफ़रत। और ये नफ़रत जो है इसके ख़ात्मे का एक मौका है। अगर सीज़ फायर हुआ है तो इस सीज़ फायर के दौरान जो नुकात हैं जिन पर अभी इत्तेफाक नहीं हुआ वो इत्तेफाक भी होना चाहिए और इन लाखों अफ़गान महाजरीन का भी सोचना चाहिए। सिर्फ पाकिस्तान ने अगर 45-40 साल इनकी मेहमान नवाजी की तो आज अगर कोई मसला है तो मैं बार बार ये कहता हूँ कि तमाम के तमाम अफ़गान महाजरीन जो हैं ये क्रिमिनल्स नहीं हैं, तमाम के तमाम अफ़गान महाजरीन दहशतगर्द नहीं हैं। दहशतगर्द पाकिस्तान में भी हैं और दहशतगर्द उधर भी हो सकते हैं, लेकिन अगर इनका पाकिस्तानी मईशत में किरदार है, अगर ये अब वापस अगर जाना चाहते हैं तो रास्ते कम से कम खोल दिए जाएँ ताकि ये आराम से सुकून के साथ, इज़्ज़त और वक़ार के साथ अपने वतन वापस जा सकें। इनको हम ज़्यादा से ज़्यादा बग़ैर जाने बग़ैर तहकीक किए बग़ैर इनको हम नमक हराम कहते हैं। इनको हम कहते हैं कि जी इन्होंने पाकिस्तान का नमक खाया है। इनमें सारे के सारे मैं यही कह रहा हूँ कि इन्होंने मजदूरी की है, हर किस्म की मजदूरी की है, करोड़ों का कारोबार भी किया है। ऐसे अफ़गान महाजरीन यहाँ पे आबाद हैं कि जो अरबों का कारोबार कर रहे हैं। ऐसे अफ़गान महाजरीन यहाँ पे मौजूद हैं कि जो हर किस्म का कारोबार जो है वो आप मंडियों में देखें, आप बाज़ारों में देखें, आप पाकिस्तान के हर छोटे बड़े शहर में देखें। पाकिस्तान ने अंसार मदीना का किरदार ज़रूर अदा किया है, लेकिन अब अगर इनकी वापसी का अमल है तो ये बावकार होना चाहिए, ये इज़्ज़त वाला एक सिलसिला होना चाहिए। अगर खैबर पख्तूनख्वा हुकूमत और वफाक की जो पॉलिसी है उसमें थोड़ा बहुत तज़ाद अगर आपको नज़र आता है तो कम से कम सहूलियात दी जा सकती हैं। जिस हवाले से कहा जाता रहा कि जी विद होल्डिंग कैंप्स हैं, वहाँ पे इनकी रिहाइश का अगर इनको 2-3 दिन गुजारना पड़े तो वहाँ पे उनकी रिहाइश का, उनकी खुराक का, वाशरूम्स वगैरह का, इनके इलाज वगैरह का बंदोबस्त होगा कम से कम इन खुले मैदानों में। सिर्फ ये एक मैदान में आपको दिखा रहा हूँ जमरोद का, आप लंडी कोतल जाएँ, आप बाकी बलूचिस्तान के आप सरहदी पॉइंट्स देखें, आप वो पॉइंट्स देखें जो खरलाची और गुलाम खान और अंगूर अड्डा के पास हैं, वहाँ पर भी इसी किस्म की सूरत हाल है। लोग ट्रकों में फंसे हुए हैं, ये रवाना हुए हैं पंजाब से, सिंध से, पाकिस्तान के मुख्तलिफ इलाकों से, और हम ये देख रहे हैं कि इनके लिए कोई इंतज़ाम यहाँ पे नहीं किया गया। हुकूमती सतह पर मुझे कम से कम यहाँ पे कोई इंतज़ाम नहीं नज़र आ रहा। इसी तरह का रवैया जो है ये तालिबान हुकूमत का भी है। तालिबान हुकूमत उधर क्या कर रही है, उधर उनके लिए क्या इंतज़ाम है, ये अफ़गान महाजरीन नहीं जानते। ये आंखों पर पट्टी बांध के जा रहे हैं, इनको ये नहीं पता कि इनके साथ वहाँ पे क्या सलूक किया जाएगा, वहाँ पे कौन सा इंतज़ाम, और वहाँ पे जब ये सरहद पार करेंगे और अल्लाह करे कि ये सरहद खुल जाए और जल्दी ये अपने वतन वापस जाएं, तो वहाँ पे कैंपों के अंदर ये कितने दिन गुजारेंगे। अपने सिर्फ ये नहीं है कि तुरखम सरहद खुल गया और ये निंगरहार में या जलालाबाद में दाखिल हो गए, इन्होंने अपने अपने सूबों में जाना है। मज़ीद 3-3, 4-4, 5-5 दिन तक इन्होंने सफ़र करना है। कितने मज़ीद इनके अखराजात जो हैं इन पे आएंगे, तो ये तो ज़ाहिर है कि बात की बातें हैं। लेकिन इस वक्त हुकूमत पाकिस्तान से इनका मुतालबा ये है, आलमी इदारों से इनका मुतालबा ये कि कम से कम इनको वो सहूलत दी जाए जिनके ये मुस्तहिक हैं। ये हम इनको सिर्फ़ और सिर्फ कहते हैं कि जी अफ़गान महाजरीन। अगर हम सिर्फ इनको इंसान समझें और समझें कि जी एक इंसानी अलमिया जो है ये जन्म लेने लगा है, जिस वजह से
जिन वजूहात की बुनियाद के ऊपर ये सरहदें जो हैं ये बंद थी, तो अब वो वजह अगर ख़त्म हो चुकी है, अगर सीज़ फायर हो चुका है, अगर जंग बंदी हो चुकी है, तो फिर पाकिस्तान और अफ़गानिस्तान की सरहद को खोला क्यों नहीं जा रहा। अगर प्रेशर टैक्टिक्स का इस्तेमाल किया जा रहा है तो 6 नवंबर में अभी बहुत दिन है, 6 नवंबर तक आप मज़ीद कोई और हिकमत अमली जो है अपना सकते हैं। कम अज़ कम इन लोगों को जाने दें जो अपने घर बार अपना सारा करोड़ों लाखों का कारोबार छोड़ के रवाना हो चुके हैं, रास्ते में ये ज़लील ख्वार हो रहे हैं। कम अज़ कम इनको जाने दिया जाए और सरहदों को खोल दिया जाए। इस सारे सूरत हाल में हम ये देख रहे हैं कि हम सिर्फ आपको ये बच्चे दिखा सकते हैं, ये यहाँ पे जो बड़ी उम्र के लोग यहाँ पे मौजूद हैं वो आपको दिखा सकते हैं। हम ख़वातीन के मनाज़र आपको नहीं दिखा सकते, वो किस कर्ब से, किस जो है वो अज़ियत से ख़वातीन गुज़र रही हैं। ख़वातीन का अगर रास्ते में, अगर पाकिस्तान के अंदर उनका ये हाल है, तो आप अंदाज़ा लगा सकते हैं कि अफ़गानिस्तान के अंदर फिर इनकी क्या सूरत हाल होगी, ये किस कर्ब और किस अज़ियत से वहाँ पे ज़िंदगी गुजारेंगे। ये तो वो मुझे सारे वो गरीब लोग नज़र आ रहे हैं कि जो छोटी मोटी मजदूरी करके अपना गुज़र बसर करते थे। और मैंने जो शुरू में आपको बताया कि जी ये दहशतगर्द हैं, ये क्रिमिनल्स हैं, ये जराइम पेशा हैं, ऐसा है नहीं। आप इनके चेहरों, इनके मासूम चेहरों को आप देखें और फिर आप देखें कि इनको हम किन किन अलक़ाबात से नवाजते हैं। चूँकि हम पे गुज़रते नहीं हैं, चूँकि हमने ये कर्ब और ये जबर जो है ये सहा नहीं है, तो ये वो सूरत हाल है कि जिसकी वजह से हमें सबको ये सोचना है। और जो उस तरफ हैं या जो इस तरफ हैं, जो नफ़रत का कारोबार कर रहे हैं, अगर उस तरफ का मीडिया देखें, उस तरफ के जो मुबसरीन हैं उनकी आप बातें सुनें, तो खुदा न खास्ता अगर अफ़गानिस्तान के ऊपर दोबारा से कोई जंग मुसलत होती है किसी और मुल्क की तरफ से, तो फिर सारे यही अफ़गान जो हैं ये एक बार फिर अफ़गानिस्तान की तरफ से देखेंगे पाकिस्तान की तरफ। तो दोनों मुल्क जो हैं इनके ताल्लुकात भी बेहतर होने चाहिए और दोनों मुल्कों के जो अवाम के राब्ते हैं ये भी बढ़ने चाहिए। और दोनों मुल्कों के जो तनाज़ात हैं, जो सियासत है, उनको दोनों मुल्कों की तिजारत से और ये जो एक इंसानी पहलू है इससे उन सारे तनाज़ात को एक साइड पे रखना चाहिए। उम्मीद है आपको इस वीडियो में वो तल्ख़ हक़ाइक़ देखने को मिले होंगे कि जिसके हवाले से हम बार बार बात करते हैं लेकिन ग्राउंड पर आपको दिखाया नहीं जाता। बहुत शुक्रिया।